होके वर्कआउट जिन लोगों ने लाइव होके वर्कआउट किया है, बहुत अच्छी बात है। आपको सबने लाइव होके ही वर्कआउट करना है। इससे आपको भी मोटिवेशन मिलती है पूरा वर्कआउट कंप्लीट करने की, और जो वर्कआउट करवा रहा है वो भी मोटिवेटेड फील करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपना एजुकेशन पार्ट की तरफ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है लेना। अब इसमें से कई सारे लोग लीव कर गए हैं, जिनको लगता था कि सिर्फ एक्सरसाइज ही इम्पोर्टेंट है। यही होते हैं जिनका आगे जाके ना रिजल्ट खराब हो जाता है या फिर रीगेन हो जाता है। तो आगे हम चलेंगे अपनी एजुकेशन की तरफ। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो हम फेस करते हैं जब हम वेट लूज की जर्नी में होते हैं, तब हम फेस करते हैं। तो उसको ओवरकम कैसे करना है, उसको फेस कैसे करना है और उसको सॉल्व कैसे करना है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे क्रेविंग्स के बारे में, क्रेविंग्स क्यों होती हैं और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं या उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रेविंग्स, पहले तो क्रेविंग्स होती क्यों है और उससे होता क्या है। क्रेविंग से हर कोई फेस करता है। क्रेविंग्स जो है, जो भी वेट लूज या कोई भी नॉर्मल पर्सन है, क्रेविंग सबको होती है। सबको होती है, किस किस को होती है क्रेविंग्स? सबको होती है क्रेविंग्स, है ना। तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं क्रेविंग्स को। क्योंकि क्रेविंग्स अगर हो रही है तो आप कुछ गलत खाओगे, जिससे होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो स्टक हो जाएगा, और फिर आप जल्दी जल्दी अपना रिजल्ट नहीं ले पाओगे, या तो बढ़ जाएगा या फिर वो स्टक हो जाएगा। ठीक है। तो क्रेविंग्स होता क्या है, जब अननेसेसरी अगर हमें कोई किसी चीज को खाने की इच्छा होती है, उसको क्रेविंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पेट भरा हुआ है लेकिन फिर भी हमें ना कुछ खाना रह जाता है, मतलब ऐसा फील होता है कि नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद ना हमें एक स्वीट लेना है या फिर कुछ अच्छा खाना है। तो वो जो अच्छा खाना होता है ना, पेट भरने के बाद भी, उस चीज को क्रेविंग बोलते हैं। या फिर अननेसेसरी कोई चीज हमारे दिमाग में आ गई और बस उसको खाना है, ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं क्रेविंग। जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे, अगर वेट लूज जर्नी में अगर उसको हम फेस कर रहे हैं और फिर हम कुछ गलत खा भी रहे हैं, तो वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हमें देता है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई फेस कर रहा है इस चीज को। ठीक है। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि अब अगर क्रेविंग हो रही है तो उसको उसके लिए रिएक्ट कैसे करना है। क्रेविंग होना, देखो क्रेविंग होना ना कुछ बुरी बात नहीं है, क्रेविंग अच्छा ही है। आपकी बॉडी जो है उसको पता है कि किसी चीज की कमी है हमारे अंदर, और तब हमें क्रेविंग्स होती हैं। मतलब कि आपकी बॉडी आपसे बात कर रही है, विच इज गुड। ठीक है, आपकी बॉडी आपसे कुछ बोल रही है, विच इज गुड। तो क्रेविंग्स जो हैं वो तीन तरीके की होती हैं। पहला होता है फिजियोलॉजिकल क्रेविंग्स। फिजियोलॉजिकल क्रेविंग्स वो क्रेविंग्स होती हैं जो हमारी बॉडी से रिलेटेड होती है, मतलब हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से हमें क्रेविंग होती है। जैसे होता क्या है, हमने ना कुछ मतलब गंदे कार्ब्स खा लिए, ठीक है, हमने ना रिफाइंड कार्ब्स खा लिए, या फिर हमने शुगर खा ली, ठीक है, या फिर हमने जंक फूड खा लिया। तो उससे होगा क्या, हमारी जो बॉडी है उसमें शुगर लेवल एकदम से रिलीज होगा, एकदम से हाई हो जाएगा, जिसको फिर जो हमारा पेनक्रियाज है वो इंसुलिन एकदम से ज्यादा अमाउंट में रिलीज करेगा। ठीक है, जिससे होगा क्या, एकदम से हमारी ब्लड में जो शुगर लेवल है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा, और एकदम से ऐसी फीलिंग आएगी कि कुछ कमी हो गई है, मतलब हमें एकदम से भूख लगना शुरू हो जाएगी, कुछ एकदम क्रैश की फीलिंग आएगी कि कुछ हमें चाहिए अब। ठीक है। तो शुगर लेवल ब्लड में शुगर लेवल बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे होगा कि आपको बार बार क्रेविंग्स होना बंद हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं जंक फूड और ये सिंपल का आपसे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण होते हैं हमें बार बार क्रेविंग लाने के लिए। तो अगर हम बार बार अगर हम जंक फूड खाते हैं तो उससे होगा क्या, हमारा जो शुगर लेवल है वो बार बार फ्लक्चुएट होगा, ऊपर नीचे बार बार होगा, जिससे होगा कि हमें बार बार क्रेविंग की फीलिंग होगी, और फिर हम कुछ ना कुछ बार बार गलत चीज खाते रहेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट जो है इसी में आता है, फिजियोलॉजिकल क्रेविंग्स में ही आता है, वो होता है डोपामाइन। डोपामाइन होता है, उसको हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन, ठीक है। हैप्पी हार्मोन जब जब हम कोई भी मतलब बहुत हैप्पीनेस की जब फीलिंग होती है तो अ, हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डोपामाइन। अब डोपामाइन हार्मोन बहुत अच्छा है, रिलीज करना बहुत अच्छा है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, तो हार्मोन काफी अच्छा है। लेकिन ये हार्मोन ना काफी एडिक्टिव भी है। अगर हम जैसे हमने कोई चीज खाई, जैसे हमने एक दिन ना पेस्ट्री खा ली, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमें ऐसा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा, हमें बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, या फिर उसके बाद तक मतलब कुछ 1 घंटा या फिर आधा घंटे तक हमें बहुत अच्छा फील होगा कि हमने कुछ अच्छा खाया, हमने टेस्टी खाया, हमारी बॉडी को वो चीज अच्छी लगेगी। लेकिन होगा क्या, जब आप फिर होगा क्या, इससे ना आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज हुआ, अब वो चीज क्या है, आपको डेली चाहिए, मतलब उस चीज को आपको डेली फील करना है। तो ये एक लेवल पे ना आपको एडिक्टिव भी बना देती है फूड के साथ, ठीक है। तो आपको वही पर्टिकुलर चीज आपको डेली लेने का मन करेगा, और क्योंकि आपकी बॉडी को वो फीलिंग बार बार चाहिए, ठीक है। तो डोपामाइन जो है वो वो आपको एडिक्टिव भी बना देता है फूड के लिए। नेक्स्ट है जो इसी में आता है, फिजियोलॉजिकल में ही आता है, वो है सिफालिक फेज रिस्पॉन्स, जिसको सीपीआर बोलते हैं। सीपीआर कार्डिक वाला नहीं, सिफालिक फेस रिस्पॉन्स, ये भी फिजियोलॉजिकल से ही रिलेटेड है। ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स सिस्टम जो आपकी बॉडी का है उससे रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, आपको कुछ क्रेविंग नहीं हो रही, आपको भूख नहीं लगी, आपका पेट बिल्कुल, आप खाना खा के आए हो, लेकिन हुआ क्या, आपने किसी पेस्ट्री शॉप पे चले गए, वहां पे ना आपने लाइन से लगी हुई सारी पेस्ट्रीज देखी, ठीक है। अब होगा क्या, आपके माइंड में सिग्नल जाएगा कि ये चीज तो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करना शुरू करेगी, आपके मुंह में ना सलाइवा रिलीज होना हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कि मुंह में पानी आ गया किसी भी चीज को देख के, ठीक है। या फिर जो हमारी जो पैनक्रियाज है वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करना शुरू करेगी, जिससे आपका जो खाना है वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होना शुरू होगा, और उसके बाद होगा क्या, आपको हंगरनेस की फीलिंग आ जाएगी। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन में उस शॉप से निकल जाना बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप उस चीज को और ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहते हो तो। और अगर आप नहीं निकल रहे हो तो फिर आप लास्ट में जाके उसको खा लोगे, क्योंकि आपको वहां पे ना एक हंगरनेस की फीलिंग आने लगती है, और फिर मुंह में पानी आने लगता है, तो आप उसको देख के ना रह नहीं पाओगे, आप खा लोगे उस चीज को। तो अच्छा यही है कि प्लीज चेंज कर दो। नेक्स्ट जो हमारी क्रेविंग आती है वो आती है इमोशनल और मेंटल क्रेविंग, जिसको बोलते हैं। इस क्रेविंग में क्या होता है, इस सिचुएशन में आप, कोई भी इंसान है वो ना एक एंजाइटी से निकल रहा है, या फिर वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है, लोनलीनेस फील कर रहा है, ठीक है, और या फिर स्ट्रेस फील कर रहा है। तो इस सिचुएशन में होगा क्या, उसको अपनी बॉडी को एक हैप्पीनेस की फीलिंग देनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है। तो वो ये कोशिश करेगा कि वो कुछ ऐसा खाए या फिर ऐसा करे जो उसको एक मतलब हैप्पीनेस की फीलिंग दे। तो होगा क्या, वो अपना फेवरेट फूड फाइंड करेगा, जो कि बहुत इजी ऑप्शन उसकी नजर में है, कि वो अपना फेवरेट फूड लेगा और उसको खा लेगा, जिससे खा के होगा क्या, एक छोटे टाइम पीरियड के लिए उसको एक सेटिस्फेक्शन जैसी फीलिंग आएगी, और वो अच्छा फील करने लगेगा, ठीक है। ये होता है दूसरा क्रेविंग, जो इमोशनल क्रेविंग जिसको बोलते हैं। तीसरा होता है बिहेवियर क्रेविंग। बिहेवियर क्रेविंग में क्या आता है कि पहले जैसे हमारी जो नॉर्मल रहता है, जैसे हम फ्रेंड्स के साथ मीटअप में चले गए, ठीक है, वहां पे हमारी पहले जो आदत थी, हमने चीजें ऑर्डर की, उसको खाए और अपने अपने घर चले गए। अब आप एक फिटनेस की तरफ आप मूव कर रहे हो। लेकिन बिहेवियर जो क्रेविंग होती है वो क्या करती है, आप दोबारा अपने फ्रेंड से जब मीटअप करने के लिए जाओगे, आप उससे मिलने के लिए जाओगे, तो होगा क्या, वो लोग तो दोबारा ऑर्डर करेंगे और उनके साथ बैठ के आप भी खा लोगे। आप ये सोचोगे कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभार का है, अब अगर इस बार मना करूंगा तो हो सकता है इनको बुरा लग जाए, तो इस बार भी खा लेता हूँ।
ठीक है, ये होता है बिहेवियर क्रेविंग में। कभी कभी ऐसा होता है कि ना अपनी आपको ना एक आदत हो जाती है बॉडी को रिस्ट्रिक्ट करने की, कि नहीं हमें शुगर नहीं लेना है, हमें सिंपल कार्ब्स नहीं लेने हैं, या फिर हमें कोई जंक फूड नहीं लेना है, हमें प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर फूड है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, हमें वो भी नहीं लेना है। होगा क्या, जब वो फूड आपके सामने आएगा ना, और आपने बिल्कुल अपनी बॉडी को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आपने वो फूड नहीं खाना, तो होगा क्या, आपका माइंड उस टाइम क्या बोलेगा आपसे कि एक काम कर तू इस बार खा ले, नेक्स्ट टाइम जब आएगा ना तो बिल्कुल मत खाना। ठीक है, और आप उस टाइम पे खा लोगे उस चीज को। ठीक है, और जब नेक्स्ट टाइम आपके सामने वो चीज आएगी आप उस टाइम भी खाओगे यही चीज सोच के। ठीक है, तो ये होते हैं बिहेवियर क्रेविंग, मतलब आपका ये एक आदत बन गई है रिस्ट्रिक्ट करने की, उसके बाद फिर अपने आप को समझाने की कि चल ठीक है इस बार कर ले, नेक्स्ट टाइम से मत करना। ठीक है, तो इस चीज पे अपनी बॉडी को देखो, अपना ना एक ह्यूमन नेचर है, आप अपनी बॉडी को जिस चीज के लिए मना करोगे ना कि नहीं ये चीज बिल्कुल नहीं खानी है, आपके सामने अगर वो चीज आएगी तो आप खाओगे। तो रिस्ट्रिक्शन कभी मत दो, या फिर किसी भी चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट मत करो अपनी बॉडी को। ठीक है, क्रेविंग्स होना जरूरी है, आपकी बॉडी आपको बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है बॉडी में, जिसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप देखो कि किस चीज की कमी है, क्या चीज आपकी बॉडी को चाहिए। वो जो जंक फूड है वो इसलिए मांगता है क्योंकि एक तो वो आपकी टंग को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी होती है, उसको फुल करने के लिए वो क्रेविंग्स के रूप में आपसे आपकी बॉडी वो चीज मांगती है। तो उसको एक हेल्दी चीज देनी है, उसको एक अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढने का हमेशा कोशिश किया करो, कोई भी चीज अगर आपको खानी है उसका एक हेल्दी और अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढो आप। नेक्स्ट है कि अब हम जानते हैं क्रेविंग्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम हमारी हमारी है तो सॉल्व भी हमें करना है इसको। सबसे पहला अभी जो मैंने आपको बताया, क्रेविंग्स को कभी भी रेस्ट्रिक्ट मत करो, उसका सोल्यूशन ढूंढने पे ज्यादा बिलीव रखो, क्योंकि सोल्यूशन ढूंढोगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म फायदा देगा। अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट्रिक्ट करोगे तो हो सकता है आप शुरू में एक दो बार उस चीज पे जीत भी जाओ, आप अपनी बॉडी को मना कर दो कि आपने ये चीज नहीं खानी, लेकिन ये चीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए फायदा नहीं देगी। ठीक है, तो पहला है कि क्रेविंग से परेशान नहीं होना, ये नहीं सोचना है कि अरे क्यों हो रही है मुझे क्रेविंग, क्रेविंग होना बहुत नॉर्मल सी चीज है, ये हर किसी को होती है। ठीक है, लेकिन उस पे आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो वो चीज मायने रखती है। तो अगर जैसे अच्छा इस चीज में आपने एक एक्सरसाइज करनी है, ये इसकी हैबिट डाल लो, कुछ टाइम तक आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, उसके बाद अपने आप ही ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको एक हैबिट डालनी है कि आपके सामने कोई भी चीज आई या फिर आपको भूख लगी या फिर क्रेविंग हुई, तो पहले ना उस सिचुएशन को समझो। क्या आपको ना क्रेविंग हुई किस लिए है, आपके सामने कोई चीज आई थी, या आप किसी ऐसी प्लेस पे थे, या फिर आप किसी सिचुएशन से निकल रहे थे, गुजर रहे हो किसी सिचुएशन से जिसके लिए आपको क्रेविंग हो रही है, तो पहले उस चीज को जानो, है ना, उस चीज को एनालाइज करो कि क्रेविंग्स आपको हो किस लिए रही है। जब आप एनालाइज करना सीखोगे ना, आप कुछ टाइम में मास्टर हो जाओगे, और फिर उसको ना आपके पास इतने अल्टरनेट ऑप्शंस होंगे, क्योंकि आप उस चीज को बार बार फेस कर रहे हो, उस पे सर्च कर रहे हो, है ना, कि हम इसके अलावा क्या खा सकते हैं जो हमारी क्रेविंग भी शांत हो जाए और वो एक हेल्दी हेल्दी चीज में कन्वर्ट होगी, हम एक हेल्दी चीज अपनी बॉडी को दें, अनहेल्दी नहीं दें। ठीक है, तो उस चीज पे पहले आपको काम करना पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही फिर आप हमेशा हेल्दी चीजों की तरफ ही मूव करोगे, जब आपकी हैबिट में हो जाएगा तो। अब जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत मतलब 4 से 5 घंटे आपने ना लगातार काम किया है, ठीक है, तो होगा क्या, आपकी बॉडी ना एक रिवॉर्ड की तरह मतलब आपकी आपकी बॉडी ना आपसे कुछ मांगेगी क्रेविंग्स के रूप में। ठीक है, आप भी सोचोगे कि चलो ठीक है हमने 3 से 4 घंटे बहुत ही इफेक्टिवली काम किया है, तो हम एक रिवॉर्ड के रूप में एक चॉकलेट खा लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब आप उसके बजाय ना, चॉकलेट खाने की बजाय आपने क्या करना है, उसका कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव ढूंढो। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मुझे अगर कुछ ऐसी क्रेविंग होती है, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद थी शुरू से, ठीक है, मुझे चिप्स चॉकलेट सभी को पसंद होती है,
तो मैं पहले ना एक एक बार खा लेती थी आराम से। अब मुझे तो नहीं पता था कि उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, क्या उसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू हमें एक चॉकलेट प्रोवाइड करती है, तो हमें नहीं पता उसके बारे में। लेकिन हमारी बॉडी के लिए तो अनहेल्दी है वो। अब क्या होता है, अगर कभी भी चॉकलेट खाने का मन करता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं 4 से 5 डेट्स खा लेती हूँ। जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज उसमें क्या होती हैं, आप 4 से 5 डेट खाओगे ना तो आपको 100 कैलोरीज में एक तो उस चीज को आप फिनिश कर दोगे, ठीक है। 100 कैलोरीज की ही बात होगी वो। और वहीं आप एक बार खत्म करते हो तो वो आपकी 500 से 600 कैलोरीज आप वहां पे खा लेते हो। दूसरी चीज है, आपने अपनी बॉडी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, ठीक है, आपने अपनी बॉडी को सेटिस्फाई किया वो पर्टिकुलर चीज खा के या कुछ मीठा खा के, ठीक है। तो अब जब कभी भी आपको क्रेविंग होगी ना तो वो आपको ऐसे ही क्रेविंग होगी, चलो डेट्स खा लेते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं लगेगा कि चॉकलेट खा लेते हैं या कुछ मीठा खा लेते हैं, कुछ मिठाई खा लेते हैं। या फिर एक बहुत अल्टरनेटिव ऑप्शन मैं बताती हूँ, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना उनके छोटे छोटे लड्डू बना के रखो। और जब भी क्रेविंग होती है तो एक लड्डू उसमें से ले लिया। आप ना थोड़ी कैलोरीज से कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे, लेकिन उसकी वजह ना आप ये नहीं कि आप अनहेल्दी खा लोगे, ठीक है, जो आपको लॉन्ग टर्म में जाके बहुत बैडली इफेक्ट करता है। और कैलोरीज का ऐसा है कि आप कैलोरीज मैनेज खुद कर सकते हो अगर आपको कैलोरी मैनेजमेंट आती है तो, जिसके लिए आपने अपनी एजुकेशनल क्लासेस मिस नहीं करनी, ठीक है। अगला हम चलते हैं। हाँ, और वहीं अगर आप अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढने की बजाय अगर आप अपनी बॉडी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो ना, तो उससे होगा क्या, आप शॉर्ट टर्म के लिए आप ना 2-3 बार ऐसा हो जाएगा कि आप उस चीज को नहीं खाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आपने एक दिन मना कर दिया, आपने 2 दिन मना कर दिया, आप तीसरे दिन उस चीज को खा लोगे। जिससे होगा क्या, जो 2 दिन पहले, जो आप एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले से आप जो अपनी बॉडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपनी बॉडी के लिए मेहनत कर रहे हो, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। रिस्ट्रिक्शंस कभी भी काम नहीं आती हैं, हमेशा रिप्लेसमेंट मील ढूंढो उसका। कोई भी क्रेविंग है, जैसे मुझे ज्यादातर क्रेविंग्स मीठा खाने की ही होती है, तो उसका एक हेल्दी ऑप्शन ढूंढो आप, क्या आप उसके लिए उसके बिहाफ पे आप क्या खा सकते हो, उसके रिप्लेसमेंट में आप क्या खा सकते हो, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है, उस चीज से बचो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके हेल्पफुल नहीं करेगी, हेल्प नहीं करेगी। ये शॉर्ट टर्म के लिए ही रिस्ट्रिक्शंस आपके काम आने वाली हैं, और बाद में आके वो भी आपके काम में नहीं आएगी, वो काम बिगाड़ के ही जाएगी फिर, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू करो। कभी कभी ऐसा होता है कि ना, हमें ऐसा फील होता है कि हमें कुछ खाना है, जैसे हमने 3-4 घंटे की काम किया उस, और उस 3-4 घंटे में ऐसा होता है कि हम पानी भी पीना भूल गए, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है, 3-4 घंटे आपने पानी भी नहीं पिया, तो उससे होगा क्या, आपकी बॉडी आपको सिग्नल देगी कि कुछ अंदर कमी है और मुझे कुछ खाना है, मुझे भूख लग रही है। जबकि ऐसा होता नहीं है, भूख लग नहीं रही होती, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने 3-4 घंटे आपने कुछ नहीं लिया है, पानी भी नहीं लिया है, तो वो आपकी बॉडी सिग्नल देगी कि आपको कुछ खाना है, आपको खाने की जरूरत है कुछ, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आप कर सकते हैं वो पानी पी के स्टार्ट कर सकते हैं। पानी पीजिए, ठीक है, थोड़ी देर वेट करो। 90% चांसेस हैं कि आप पानी पीने के बाद आपकी क्रेविंग्स चली जाएंगी, क्योंकि वो ना, अगर चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल फेक क्रेविंग्स थी, ठीक है। जो कि सिर्फ आपको प्यास लग रही थी, आपको भूख नहीं लग रही थी, आपने पानी पी पी लिया, वो आपकी सेटिस्फाई हो गई, अब आपको कोई क्रेविंग नहीं है। तो क्रेविंग्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी जैसे आप कहीं पे भी हो, आपको ना कोई चीज देख के आपको कुछ खाने का मन कर गया, बिल्कुल उस जगह को छोड़ दो। जगह चेंज करना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। आप बाद में ना उस चीज के बारे में सोचोगे भी नहीं, अगर आपने जगह चेंज कर दी तो। कई बार ऐसा होता है, खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन कर जाता है, जगह चेंज कर दो, खाना खाने के बाद खड़े हो जाओ और ना एक वॉक पे चले जाओ, 1 मिनट वॉक पे जाओगे, आप बिल्कुल भूल जाओगे क्रेविंग तो हो भी रही थी क्या हमें। पहले मेरे साथ ऐसा होता था, पहले क्या होता था, मैं लंच करने के बाद ना, हम क्या करते थे, बिस्किट के पैकेट खरीद लेते थे, क्योंकि मीठा खाने का मन होता था। बिस्किट की पैकेट, हम मैं पूरी एक बिस्किट की पैकेट एक बार में खा जाती थी, ठीक है, क्योंकि कैलोरीज की कोई नॉलेज नहीं थी।
तो अब वो चीज वहां पे मेरी सेटिस्फाई हुई, लेकिन मैंने कैलोरीज कितनी ले ली और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो कुछ थी ही नहीं जो मैंने अपनी बॉडी को दे दिया इतना सारा। अब क्या होता है, अब वैसे अब तो मुझे क्रेविंग्स होती नहीं है, लेकिन खाना खाने के बाद, लेकिन पहले जो जब स्टार्टिंग हुआ था तब मुझे क्रेविंग्स होती थी, और उस टाइम पे मैं यही करती थी, मैं खाना खा के सीधा कैंटीन से बाहर और एक राउंड लगाने के लिए चली जाती थी। कहीं पे भी आपने राउंड लगा लिया ना, तो मतलब वो चीज बिल्कुल आपके दिमाग से निकल गई कि हाँ आपको कुछ मीठा खाने का मन भी हुआ था, आपने एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। ठीक है, तो एनवायरनमेंट चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाँ, फेक क्रेविंग्स के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपको ऐसी कोई क्रेविंग होती है कि आपने 3-4 घंटे तक कुछ खाया पिया नहीं है, तो सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है पानी पीने से। अगर पानी पीने से वो शांत हो जाती है, समझ जाओ वो फेक क्रेविंग्स थी। और वहीं आपने कुछ गलत उल्टा सीधा खा लिया, तो फिर वो आपने पैसे भी वेस्ट करे, आपकी बॉडी को कुछ गलत मतलब अनहेल्दी चीज भी दे दी, और कुछ फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो इस चीज से बचो, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि क्रेविंग किस लिए हो रही है। या तो आपने एक डायरी मेंटेन कर सकते हो, अगर आपने कुछ गलत खा लिया है या फिर आपको क्रेविंग्स हो रही है, तो सिचुएशन को लिखो कि क्या सिचुएशन रही थी उस टाइम पे जब आपको क्रेविंग हुई, और वो कौन सी क्रेविंग थी। ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा हो जाता है कि जैसे घर में 4 लोग रह रहे हैं, अब मेरे घर में मैं हूँ, मेरा भाई है, तो मेरे भाई को तो किसी चीज की रोक टोक नहीं है खाने के लिए, है ना, वो तो कुछ भी खा सकता है। लेकिन मुझे है, मुझे पता है कि ये चीज मुझे नहीं खानी है, ये चीज अनहेल्दी है, लेकिन वो चीज मेरे सामने रखी हुई है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं अपने शॉप पे जाती हूँ कई बार, तो मेरे सामने मिठाइयाँ रखी होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको मतलब अच्छी लगती है दिखने में, है ना, सबका खाने का मन करता है। अगर सामने कोई चीज रखी है, तो मैंने अपनी दुकान पे जाना ही बंद कर दिया उसकी वजह से। ठीक है। तो वो प्लेस चेंज करना बहुत जरूरी है। अब ऐसा होता है कि मैं अपनी दुकान पे जाती भी हूँ तो सिर्फ घर की चाबी लेने जाती हूँ, और उसके अलावा मैं बिल्कुल नहीं जाती अपनी दुकान पे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं जाऊंगी और मेरी नजर मिठाइयों पे पड़ गई, तो फिर मुझे क्रेविंग्स होना शुरू होंगी। तो उस चीज से बचो, उस चीज को समझो कि आप उसको ना ओवरकम कैसे कर सकते हो। प्लेस चेंज करने से अगर आपका काम बन रहा है तो प्लेस चेंज करो। कुछ अगर हेल्दी अल्टरनेटिव्स ढूंढने से अगर काम बन रहा है, तो उसके हेल्दी अल्टरनेटिव्स ढूंढो। देखो, इस चीज पे ना कुछ मंथ्स आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद ना आपके माइंड को पता होगा कि इसको इस क्रेविंग पे कैसे रिएक्ट करना है, या आपको क्या चीज लेनी है। ठीक है। जो अनहेल्दी चीजें हैं ना, हाँ, तो मैंने अपने भाई का बताया, वो ना बिस्किट की पैकेट लाके रखता है। अब मैंने वो बिस्किट की पैकेट ना, मैंने उसको बोल दिया मेरी नजर में नहीं आनी चाहिए बिस्किट की पैकेट, वरना मैं किसी को दे आऊंगी। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो बिस्किट की पैकेट या नमकीन की पैकेट मेरे से हमेशा छिपा के रखता है, ताकि वो मेरी नजर से दूर रहे। मैंने उसको बोला हुआ है मैं कजन्स को दे आऊंगी, फिर ना तो तू खा पाएगा और मैं तो खाऊंगी नहीं उस चीज को। तो वो मेरे से उस चीज को दूर ही रखता है, ताकि वो चीज मैं कहीं फेंक ना दूं या मैं किसी को दे ना दूं। ठीक है, तो हमेशा अपने रीच से बाहर रखो अनहेल्दी चीजों को, कोशिश करो कि आपकी नजर ही ना पड़े उन पे। तो ये और हाँ, अगर आपने उस चीज को ले भी लिया है, अगर आपने जैसे 2 बिस्किट ले लिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2 बिस्किट का मतलब है कि आपको ना आगे जाके 200 जंपिंग जैक्स करने हैं। मेक इट डिफिकल्ट। ठीक है, अगर आपने उस चीज को डिफिकल्ट बना दिया ना, तो नेक्स्ट टाइम आप लेने से पहले ये सोचोगे अरे यार इसके बाद ना मुझे 200 जंपिंग जैक्स करने पड़ेंगे, रहने देते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा रखो कि आपने कोई चीज खानी है और वो आप अवेलेबल बिल्कुल मत रखो अपने घर पे, हमेशा ये कोशिश करो कि जाके लेके आओ। ठीक है, तो वो चीज भी बहुत हेल्पफुल है। आप ये सोचो कि जाना पड़ेगा फिर लेके आना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि मत ही खाओ। तो ये चीजें कुछ हैं जो आप स्टार्टिंग स्टेज पे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे जाके तो क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन तब तक आपको पता होगा कि इसके हेल्दी अल्टरनेटिव्स क्या है। नेक्स्ट है, वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है तो भी क्रेविंग्स होती हैं। आपकी बॉडी में वाटर इनटेक कंप्लीट नहीं है, बॉडी को ऐसा लगेगा कहीं तो कमी आ रही है, तो फिर वो आपको फालतू ही क्रेविंग्स देगी, जिससे आप अनहेल्दी खाओगे। तो वाटर इनटेक आपको पता होना चाहिए, आपको कितना वाटर लेना है एक दिन में। और ऐसा नहीं कि 1 लीटर पानी आपने एक बार में पी लिया, वो चीज ठीक नहीं है, धीरे धीरे करके पियो, जैसा कल अमित सर ने बताया था सैटरडे को, संडे को।
अमित सर ने बताया था कि बच्चों की टेबल पे ना हमेशा एक बोतल रहनी चाहिए जिसमें हमेशा पानी भरा हुआ होना चाहिए। सिर्फ वो बच्चों के लिए ही नहीं, सबके लिए एप्लीकेबल है। पानी की कमी तो किसी के अंदर भी नहीं होनी चाहिए, वो ठीक नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो अपने आप लोगों ने वाटर इनटेक प्रॉपर रखना है, और कोशिश करो कि वाटर की डिफिशियंसी आपकी बॉडी में ना आ पाए, चाहे आप कितनी भी बिजी हो उस दिन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, 3-4 घंटे का गैप हो जाता है, वो चीज नहीं होनी चाहिए, वो बहुत अनहेल्दी है। नेक्स्ट है प्रोटीन इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक प्रॉपर होगा तो आपको क्रेविंग्स है वो बहुत कम ही होंगी। क्यों प्रोटीन इंटेक के लिए बार बार बोलते हैं? प्रोटीन जो है, आपने लास्ट प्रशांत सर की क्लास ली होगी तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि प्रोटीन जो है वो आपको हर मील में ऐड करने की आदत डालनी है, ठीक है। उससे होगा क्या, आप अगर हर मील में प्रोटीन ऐड करोगे तो आपको ना फुलनेस की फीलिंग आती है, ठीक है। प्रोटीन जो है वो कभी भी ना ऐसे नहीं होता कि आपने प्रोटीन ले ली उसके बाद आपको क्रेविंग हो रही, कभी भी नहीं होगा। आप ये चीज एक्सपीरियंस करके देखना, आपने अगर एक हेल्दी प्रोटीन डाइट ली है ना, तो आपको उसके बाद कभी भी आपको ऐसी क्रेविंग्स नहीं होंगी, क्योंकि फुलनेस की फीलिंग देता है प्रोटीन। दूसरा है वो एपेटाइट कंट्रोल करके रखता है, और जब आपका एपेटाइट कंट्रोल होगा और उसकी वजह से क्या होता है, क्रेविंग्स भी कम लगेंगी, ठीक है। तो क्रेविंग्स कम करने के लिए प्रोटीन पे, वाटर इनटेक पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। प्रोटीन इनटेक हमेशा प्रॉपर लो, वाटर इनटेक हमेशा अच्छे से लो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन और फाइबर दोनों ही, ठीक है। तो प्रोटीन और फाइबर दोनों ही आपने अच्छे से लेना है, प्रॉपर मात्रा में लेना है। ये बहुत हद तक, मतलब 50% चांसेस हैं कि आपकी क्रेविंग्स डाउन हो जाएंगी। नेक्स्ट है रेगुलर मील टाइमिंग। तो रेगुलर मील टाइमिंग का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपने एक दिन 1 बजे लंच किया, एक दिन आपने 3 बजे लंच किया, ठीक है। तो अपना एक टाइमिंग बना के रखो, उसी टाइम में आपको ब्रेकफास्ट लेना है, लंच लेना है, और डिनर भी सेम जैसे आप ले रहे हो, 7 बजे से पहले या 8 बजे से पहले वैसे ही डिनर लेना है। उस चीज को कोशिश करो कि टाइमिंग आपका बदले ना, क्योंकि ये चीज भी कई बार अगर गैप हो जाता है तो क्रेविंग्स बढ़ना शुरू हो जाती है। एक है कि आपको ना अपनी भूख पे कंट्रोल, मतलब भूख पे कंट्रोल मतलब भूख लगना तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। आपने अगर बहुत लंबे टाइम तक आपने कुछ नहीं खाया है तो आपका जो हंगर हार्मोन है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जिसको ग्रेलिन बोलते हैं। और अगर ग्रेलिन रिलीज होगा तो आपका उस टाइम पे ना, आप बहुत लंबे टाइम तक भूखे को, ग्रेलिन रिलीज हुआ, आपको ना उस टाइम पे कभी भी हेल्दी चीज खाने का मन नहीं करेगा, आपकी टंग को कुछ टेस्टी चाहिए होता है। और अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, कोई भी हेल्दी चीज आपने टेस्टी देखी है? हमेशा अनहेल्दी चीजें ही टेस्टी होती हैं। जितनी टेस्टी चीज उतना उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम रहती है, कैलोरीज हाई होती हैं। तो आपकी टंग को ना कुछ टेस्टी, मतलब बहुत ही अच्छा कुछ खाने का मन करता है अगर आप ग्रेलिन हार्मोन आपका रिलीज होना शुरू होता है तो। और आपको बहुत तेज भूख लगती है, जिसमें होता है कि आप हमेशा गलत चीजें खा लेते हो। तो वो चीज नहीं करनी है आपको। टाइम टू टाइम ना, कुछ टाइम टू टाइम आपको चीजें लेती रहने हैं, जिससे आपका जो हंगर हार्मोन है वो स्टेबल रहे, और आपको भूख ना लगे। नेक्स्ट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होती है तो वहां पे भी आपको क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होने लगती है। अपनी जो सप्लीमेंट है उसको रेगुलर लेना है, दिन में कम से कम 3 बार लेना है, जिससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो बहुत कम हो जाएगी। तो अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे फोकस करो। बहुत लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्रेविंग शांत नहीं होती और वो कुछ ना कुछ गलत खाने लगते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना बहुत जरूरी है। आपने अपनी मल्टीविटामिन कभी भी नहीं स्किप करनी है। मल्टीविटामिन कम से कम 3 बार लेना है आपने दिन में। तो जिससे क्या है, वो आपकी जो क्रेविंग्स हैं उसको सॉल्व करता है, उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है, ठीक है। और आज का टॉपिक बस इतना ही था, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। वेरी गुड। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच के लिए। देखिए, बहुत बढ़िया नॉलेज दी है क्रेविंग के बारे में। ये बहुत ही बड़ी समस्या है फिटनेस जर्नी में। क्रेविंग क्रेविंग और भूख में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा मैं 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लूंगा। क्रेविंग और भूख में थोड़ा सा अंतर है। अगर हमने उसको समझ लिया, उसको सीख लिया, तो हम ओवरकम कर जाएंगे। इससे भूख होती है जब हम हमारी बॉडी को
न्यूट्रिशन की जरूरत है, खाने की जरूरत है, वो तो होती है भूख। लेकिन हमने रोटी खाई है, खाना खा लिया, बिल्कुल पेट फुल है, लेकिन उसके बाद भी कुछ खाने का मन कर रहा है, वो होती है क्रेविंग। वो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, वो हमारा माइंड जो है ना वो मांग रहा है, बस सिर्फ मन कर रहा है खाने का। वो क्रेविंग होती है। भूख में अगर हम कुछ खा रहे हैं, भूख में हमारी बॉडी को जरूरत होती है, हमारा पेट अगर किसी चीज की डिमांड कर रहा है तो वो हमारे लिए भूख है, हंगर है। लेकिन जब हमारा दिमाग किसी चीज की मांग कर रहा है कि मुझे तो गुड़ खाना है, मुझे तो मीठा खाना है, मुझे तो ये, भाई खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, वो पेट की जरूरत नहीं है। पेट को तो जो चाहिए था मिल गया, लेकिन हम मन के पीछे भाग लेते हैं और हम मीठा खाने की तरफ चले जाते हैं, वो क्रेविंग है। तो हमने क्रेविंग से ओवरकम करना है, क्रेविंग को हमने बिल्कुल जो है कि साइड कर देना है, तो ही हम फिटनेस को एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो ये क्रेविंग जो होती है, ये ही सबसे बड़ी जो है कि दुश्मन है फिटनेस की, हेल्थ की। क्योंकि क्रेविंग के टाइम हम अनहेल्दी खाते हैं, बिल्कुल सच बात बताइए कि अनहेल्दी खाना जो होता है उसी की क्रेविंग होती है। अनहेल्दी जो खाना होता है उसी का खाने को मन करता है। खाने में टेस्टी, जो जितना खाना टेस्टी होगा समझो कि वो उतना ही आपके लिए अनहेल्दी है। करेला सबसे कड़वा होता है लेकिन उसके गुण सबसे ज्यादा होते हैं। नीम सबसे कड़वा होता है लेकिन उसमें गुण सबसे ज्यादा होते हैं। वही अगर हम मीठे की तरफ जाएं तो मिठाई बहुत बढ़िया लगती है खाने में, लेकिन वो आपके लिए तो जहर है। तो ये चीजें हमने सीखनी है। क्रेविंग और हंगर में जिस दिन हम डिफरेंस पता कर लेंगे तो हम इसे ओवरकम कर जाएंगे। और जो हमारे हार्मोन्स हैं वो कहीं ना कहीं हर चीज के ऊपर हमें एक्टिवेट करते हैं। हर काम के लिए सारा का सारा खेल ही हार्मोन्स का होता है। तो हम अपने माइंड को जैसा सिग्नल देंगे वैसा ही हार्मोन रिलीज करेगा। तो धीरे धीरे जब अभ्यास करते हैं, जो हमारे हेल्थ लवर हैं या जिन्होंने अपना आइडियल वेट अचीव कर लिया है या जिन्होंने एजुकेशन लेके सीख लिया है, वो उनके सामने कुछ भी रखा वो नहीं खाते। तो ये चीज, एक कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल अपने आप डेवलप होता है अंदर से। वो बॉडी, आप अपने जो माइंड को अपने काबू में कर लेते हो, आपका माइंड आपके हिसाब से चलता है, ना कि आप उसके हिसाब से चलते हो। तब आप एक फिटनेस करने की तरफ जाते हो और फिटनेस को एंजॉय करते हो। तो बहुत बढ़िया टॉपिक था, बहुत बढ़िया सेशन रहा। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।